नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये चर्चा खास तौर पर हमारे घर के बड़े बुजुर्गों यानी वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हम सब जानते हैं कि किसी भी काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना कितना थका देने वाला होता है ना? इसीलिए आज हम देखेंगे कि कैसे घर बैठे आराम से बिना किसी तनाव के वोटर आईडी में अपना पता अपडेट किया जा सकता है। अब एक बहुत ही आम सी परेशानी पर बात करते हैं, वोटर आईडी पर पुराना पता होना। जब भी घर बदला जाता है तो अक्सर पहचान पत्रों पर वो पुराना पता ही रह जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। घर का कोई भी सदस्य बस एक स्मार्टफोन की मदद से इसे ठीक कर सकता है। ये तकनीक सच में इतनी सरल हो गई है कि बस कुछ ही मिनटों में काम हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हमने 4 बहुत ही आसान हिस्सों में बांटा है। पहला, वोटर पोर्टल तक पहुंचना। दूसरा, फॉर्म 8 और उसकी डिटेल्स। तीसरा, पते का प्रमाण अपलोड करना। और चौथा, फॉर्म जमा करना और उसका स्टेटस चेक करना। चलिए, बिना किसी देरी के पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं। वोटर पोर्टल तक कैसे पहुंचें? सबसे पहला काम बस इतना है कि मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउज़र यानी वो गोल सा रंग बिरंगा आइकॉन, उसे खोलना है। फिर सर्च करने वाली जगह पर इलेक्शन कमीशन वोटर पोर्टल टाइप करके खोजना है। ऐसा करते ही चुनाव आयोग की जो असली वेबसाइट है वो सबसे ऊपर ही नजर आ जाएगी। जैसे ही वेबसाइट खुलती है, स्क्रीन पर 2 मुख्य विकल्प दिखाई देते हैं। अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो बस मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन किया जा सकता है। और अगर पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं तो साइन अप बटन पर क्लिक करके एक नया अकाउंट बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नई जगह जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाना। अब आते हैं दूसरे चरण पर, जहां हमें फॉर्म 8 और उसमें भरी जाने वाली जानकारी के बारे में समझना है। वेबसाइट के अंदर जाने के बाद ऑप्शंस बहुत ही साफ साफ दिए गए हैं। वहां फॉर्म 8 ढूंढना है, जो खास तौर पर वोटर आईडी में सुधार करने के लिए होता है। इसके बाद जो विकल्प खुलेंगे उनमें से एड्रेस चेंज यानी पता बदले वाले विकल्प को चुनना है ना? एकदम आसान। अच्छा, सरकारी वेबसाइटों पर अक्सर एपिक नंबर जैसा कोई भारी भरकम शब्द देखकर थोड़ी उलझन हो सकती है, पर सच बताएं तो एपिक नंबर कोई नई चीज नहीं है। ये बस पुराने वोटर आईडी कार्ड के ऊपर छपा हुआ वही पुराना वोटर आईडी नंबर ही है। और मजे की बात यह है कि जैसे ही वो एपिक नंबर वहां डाला जाता है, पुरानी सारी जानकारी जैसे नाम और पुराना पता अपने आप मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाती है। यानी उसे दोबारा टाइप करने की कोई मेहनत नहीं करनी है, बस आराम से पढ़कर चेक कर लेना है। इसके बाद बारी आती है नया और सही पता भरने की। इसे बहुत ही ध्यान से और इत्मीनान से भरना चाहिए। मकान नंबर, मोहल्ला, गांव या शहर का नाम, राज्य और बिल्कुल सही पिन कोड। इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा समय लेकर तसल्ली से सही जानकारी भरी जा सकती है। चलिए, अब तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है नए पते का प्रमाण या सबूत अपलोड करना। नए पते के सबूत के तौर पर कई सारे आसान विकल्प दिए गए हैं, जिनके लिए किसी खास भाग दौड़ की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड, बिजली का बिल, बैंक की पासबुक, गैस का बिल या फिर रेंट अग्रीमेंट। इनमें से कोई भी एक ऐसा पक्का कागज इस्तेमाल किया जा सकता है जिस पर नया पता साफ साफ लिखा हो। एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है कि जो भी कागज चुना गया है उसकी तस्वीर जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। सुनने में भले ही ये थोड़ा तकनीकी लगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि मोबाइल के कैमरे से उस बिल या पासबुक की एक बिल्कुल साफ फोटो खींचनी है, जिसमें सारे अक्षर आसानी से पढ़े जा सकें, और उसे अपलोड कर देना है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और बिल्कुल आखिरी चरण पर, फॉर्म जमा करना और उसका स्टेटस जानना। सारी जानकारी टाइप करने और फोटो लगाने के बाद एक बार सब कुछ फिर से ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। जब तसल्ली हो जाए कि सब कुछ एकदम सही है, तो बस स्क्रीन पर सबसे नीचे दिख रहे सबमिट बटन को दबा देना है। ये बटन दबाते ही समझ लीजिए एप्लीकेशन सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई। फॉर्म सबमिट होते ही स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर सामने आ जाता है। ये नंबर एक पक्की डिजिटल रसीद की तरह है। इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए या फिर किसी डायरी में बड़े अक्षरों में लिख लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर यही नंबर काम आएगा। अब अगर कभी मन करे ये देखने का कि काम कहाँ तक पहुंचा, तो उसी वेबसाइट पर जाकर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाले विकल्प को चुनना है। वहां अपना वही संभाल कर रखा हुआ रेफरेंस नंबर डालकर तुरंत पता लगाया जा सकता है कि पता अपडेट हो गया है या काम अभी प्रोसेस में है।
आमतौर पर देखा जाए तो इस पूरे काम में यानी नया पता पूरी तरह से अपडेट होने में करीब 15 से 30 दिन का समय लग जाता है। इसलिए आवेदन करने के बाद थोड़ा सा धैर्य रखना ठीक रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया बिना किसी लंबी लाइन में लगे घर के सोफे पर बैठकर ही पूरी हो जाती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल, आखिर हमारे ये लोकतांत्रिक रिकॉर्ड सही होना इतना जरूरी क्यों है? खास तौर पर हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, जिनका जीवन का अनुभव हम सबके लिए बहुत कीमती है। सही पता होने से ये पक्का हो जाता है कि वोटिंग के दिन बिना किसी परेशानी के वोट डाला जा सके और हर एक नागरिक की आवाज सही मायने में गिनी जाए। तो चलिए आज ही इन रिकॉर्ड्स को अपडेट करके अपने लोकतंत्र को और मजबूत बनाते हैं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।